करीब 9 महीने के लंबे समय के इंतजार के बाद आज पूरे देश में एक साथ कोरोना टीका का टीकाकरण हो रहा है और इस वक्त हम टीकाकरण केंद्र पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके की तैयारियां हैं। सबसे पहले अगर आप यहां पर आते हैं तो आपको यहां पर आपका नाम मैच करा जाता है कि आपने रजिस्ट्रेशन कराया, आपका नाम इस लिस्ट में है या फिर नहीं। इसके बाद जो टीकाकरण का केंद्र है वो इस कमरे में है। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से ये टीकाकरण का केंद्र, हम चाहेंगे तस्वीरें आप दिखाइए किस तरीके से सज धज कर टीकाकरण केंद्र आज तैयार है। और यहाँ पर कई लोगों को टीका लगाया गया है। मोतिहारी में इस वक्त हम हैं। मोतिहारी के सरन नर्सिंग होम में टीकाकरण केंद्र बनाया गया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, मोतिहारी के सरन नर्सिंग होम की तस्वीरें हैं। और इसके बाद की जो तस्वीरें हैं वो तस्वीरें भी चाहेंगे कि आपको दिखाएं और साथ ही हम उन लोगों से आपको मिलवाएंगे जिन्हें टीका लगा है। और जिस तरीके से देश में इसको लेकर एक डर भी है लोगों में कि क्या होगा, इसका रिएक्शन, साइड इफेक्ट क्या होगा, तो जानने की भी हम कोशिश करेंगे। यहाँ पर ऑब्जर्वेशन रूम है, इसके अंदर चलेंगे हम और यहाँ की तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे किस तरीके से टीकाकरण के बाद यहाँ पर रखा गया है ताकि कोई साइड इफेक्ट हो तो उसका इलाज हो सके। और यहाँ पर देख सकते हैं जो यहाँ पे सीनियर चिकित्सक हैं आशुतोष सरन, उन्होंने भी टीका लगवाया है। इससे पूर्व पहली बार उन्होंने बताया भी था कि वो खुद टीका लगवाएंगे। पहला टीका उन्होंने लगवा लिया है। हाँ, लगवा लिया है। कैसा फील कर रहे हैं? लोगों ने कहा था कि दर्द होता है, तो जो सिरिंज जो सप्लाई किया गया है गवर्नमेंट द्वारा, वो सिरिंज का जो नीडल है वो बहुत अच्छा है, पेन भी नहीं होता है। और हम तो 2 घंटा हो गया हमको वैक्सीन लिए हुए और हम तो बिल्कुल ठीक फील कर रहे हैं। और अभी अभी हमारी बेटी डॉक्टर निकिता सरन भी ली हैं इंजेक्शन। इनको तो इंजेक्शन से बहुत डर लगता है, आप उन्हीं से पूछ लीजिए कि उनको कैसा फील हो रहा है। जानेंगे, लेकिन सबसे पहले डॉक्टर निकिता सरन से ही हम जानने की कोशिश करते हैं। कोरोना का टीका जब देश भर में लग रहा है तो डॉक्टर निकिता सरन ने भी पहले लगवाया है, क्या कहना चाहेंगे आप? टीका है तो लगवाना तो चाहिए। ऐसे भी अगर नहीं लेंगे तो फिर लगेगा कि टीका लगा कि नहीं लगा। तो देखिए अभी हो गया थोड़ा टाइम, तो अभी इमीडिएटली तो कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं दिखा गया है, लेकिन 2-3 दिन में अगर देखा जाए होपफुली सब सेफ रहे। एक चीज़ और है डॉक्टर साहब कि लोगों में डर था पहले से कि इसका साइड इफेक्ट क्या होगा, क्या लग रहा है? हमको लगता है कि ये थोड़ा हाइप कर दिया गया था और पॉलिटिकल बात है इसमें, हमको लगता है। क्योंकि जो जिस तरह से जो कोल्ड चेन मेंटेन किया गया है और एक डॉक्टर होने के नाते और जिस तरह की तैयारी की गई है, जो इमरजेंसी मेडिसिन रखने के लिए कहा गया है, इस प्राइवेट नर्सिंग होम है मेरा, तो उस स्टैंडर्ड से लगता है कि ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का टीकाकरण है। क्योंकि जिस तरह से वैक्सीन को कैरी किया गया है और वैक्सीन का बॉक्स भी बगल वाले रूम में है रखा हुआ, और वहाँ पर हर मिनट की जानकारी, वो नेट लगा हुआ है, नेट से वो लोग दे रहे हैं। किसी को कोई दर्द हो रहा है, किसी की तकलीफ यदि बढ़ रही है तो भी बताएंगे लोग। लेकिन अभी तक करीब 30 आदमी को टीका लग चुका है। साइड इफेक्ट किसी में कुछ नहीं अभी तक देखा गया है। आप देख रहे हैं कि इमरजेंसी मेडिसिन वहाँ रखा हुआ है और इमरजेंसी मेडिसिन में किसी का कोई गड़बड़ी नहीं हुआ। वहाँ पर वो तस्वीरें भी हम चाहेंगे कि दिखाएं। जब हम ऑब्जर्वेशन रूम में हैं तो यहाँ की जो तस्वीरें हैं, तमाम तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे और साथ ही जिन लोगों को टीका लगा है उनसे भी आपको बताएंगे किस तरीके की साइड इफेक्ट है और क्या कुछ वो फील कर रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं। क्योंकि लंबे समय के इंतजार के बाद आज देश में टीकाकरण हो रहा है। ये ऑक्सीजन मास्क है और यहाँ पर इमरजेंसी के लिए रखा गया है कि अगर किसी भी तरह का साइड इफेक्ट होता है तब यहाँ पर आप देख सकते हैं एक दवा रखा हुआ है, इंजेक्शन रखा हुआ है। सर इसके बारे में जानकारी दें। ये एड्रेनलिन का इंजेक्शन है और ये इमीडिएटली एनाफाइलेक्टिक शॉक में दिया जाता है, जिसमें कि दवा पड़ते किसी को यदि रिएक्शन हो जाए और उसका वाइटल्स गड़बड़ हो जाए। दूसरा इंजेक्शन जो प्राइमा कॉट आप देख रहे हैं 200, ये इस पहले इफ्कॉलिन के नाम से आता था और इसका तमाम वायल सब रखा हुआ है। यहाँ आप देख सकते हैं कि काफ़ी है। इसमें बुखार की बात होती है तो आप देख रहे हैं कि कैल्पोल टेबलेट है, 550 भी है, 650 भी है। एविल डेक्सोना आप देख रहे हैं कि यहाँ रखा हुआ है। आप सब जानते हैं कि एविल डेक्सोना इमरजेंसी में रिएक्शन होने पर दिया जाता है और उल्टी होती है किसी किसी को, लेकिन इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ी है। आईवी फ्लूइड का पूरा पैक रखा हुआ है और देखिए ये सब डिस्पोजेबल सिरिंज है, कैनुलाज है, ये स्काल वेन है जिसका वेन नहीं मिलता है, पतला वेन हो तो उसमें लगाने के लिए रखा हुआ है कि इमीडिएट आप निकालिए। ये सलाइन सेट है,
यदि हाई फीवर किसी को हुआ तो उसके लिए ये ड्रिप रखा हुआ है, पैरासीटामोल का ड्रिप। अब इधर आप जब देखिएगा तो किसी को यदि सांस में दिक्कत होगी तो ये ट्यूब रखा हुआ है, ये ट्यूब तुरंत उसको इंट्यूबेट किया जाएगा। इंट्यूबेट करने के लिए लारिंजोस्कोप रखा हुआ है, देखिए इसका लाइट भी जल रहा है। और ये एयरवे है। सबसे पहले किसी भी आदमी का जब सांस में दिक्कत होती है तो उसका एयरवे मेंटेन किया जाता है। ये एयरवे है प्लास्टिक का, और ये हिमैक्सिल जो है ब्लड वॉल्यूम एक्सपेंडर है, ये दिया जाता है। ऑक्सीजन सब जगह और सब मॉनिटर भी ऑन है, आप देख रहे हैं। और ये बाईपैप है जो मिनी, जिसको आप बोलिएगा कि सबको लगा रहता है आईसीयू में, हाँ, तो मिनी रखा हुआ बाईपैप। और ये हमारा सारा ऑन मॉनिटर है। और ये हमारे बड़े पुत्र हैं डॉक्टर निखिल शरण, इन्होंने सबसे पहले टीका लिया यंग लोगों में, और ये बहुत घबराए हुए थे कि टीका जो है कैसा होगा, इसका बहुत ज़्यादा ट्रायल हुआ है कि नहीं हुआ है। और ये मेरी वाइफ है, आप दोनों आदमी से, ये भी 60+ है, 65 पूछेंगे। लेकिन इस वक्त जो तस्वीर है, सबसे पहले मोतिहारी के साथ साथ सासाराम की भी तस्वीर है, एक साथ आप देख रहे होंगे। सासाराम की भी तस्वीर हम आपको स्क्रीनिंग करके दिखा रहे हैं, जहां पर डीएम धर्मेंद्र कुमार और सिविल सर्जन डॉक्टर सुधीर कुमार कोरोना वैक्सीनेशन केंद्र पर मौजूद हैं, और वहां की तस्वीरें भी है हमारे सामने। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से 9 केंद्रों पर एक साथ कोरोना टीकाकरण का शुरुआत हुआ है। सासाराम की तस्वीरें। लेकिन फिलहाल मोतिहारी में हम हैं और मोतिहारी के डॉक्टर आशुतोष शरण से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या कुछ टीकाकरण के बाद साइड इफेक्ट है। और सबसे पहले मैम से बात करेंगे। मैम, आपने टीका लगवा लिया है जी? कोई साइड इफेक्ट अब तक? नहीं, अभी तक कोई बात नहीं। 1 घंटे हो गए हैं। हाँ, 1 घंटा हो गया। क्या मैसेज देना चाहेंगी इस वक्त? मैसेज देना चाहेंगे कि हर कोई लगवाए, सेफ है, हमारी नज़र में तो सेफ है, लगता है कि सेफ होगा। अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। बिल्कुल। और यंग लोगों की बात करें तो यंग जनरेशन भी कोरोना संक्रमण काल में संक्रमित हुए हैं, और क्या कहना चाहेंगे? आपने टीका लगवाया है निखिल? जी एकदम ठीक है टीका। सबसे पहली बात की कोई डर नहीं है, वो मजाक का विषय है, क्योंकि भारत बायोटेक, कोई शायद लोगों को पता नहीं होगा, भारत बायोटेक और आदर पूनावाला भी जो एसआई जो अपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे है, बहुत पहले से वैक्सीन बनाती आ रही। लोगों को शायद पता भी नहीं होगा कि मलेरिया का पहला वैक्सीन भारत में ही बना था। तो कोई नई कंपनीज नहीं है, भरोसेमंद है, और वैक्सीन का जो एक्सपीरियंस है इनका बहुत पुराना है, कोई नया नहीं है। लेकिन बात यह है कि ऐसे टाइम में इमरजेंसी प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए क्लिनिकल ट्रायल्स को थोड़ा सा ये नहीं दिया गया है तवज्जो, क्योंकि अभी इम्पॉर्टेंट ये है कि लोगों को इस बीमारी की सीवियरिटी से बचाया जाए, और जितना ज़्यादा बचेंगे लोग उतना फ़ायदा है। तो हम तो वैक्सीन ले लिए हैं, और हम रेकमेंड करेंगे कि बाकी जो भी नौजवान हैं या जो भी हैं हेल्थ वर्कर, सबसे पहले ये भारत सरकार की बहुत अच्छी पहल है कि जो पहले फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं उनको प्रायोरिटी दी गई है, प्राथमिकता दी गई है, और डेफिनेटली लेना चाहिए। और आगे बढ़कर आप लोग आएँ और इस कैंपेन को सफल बनाएं। एक चीज़ और था सर कि जब टीकाकरण से पूर्व जब ड्राई रन का आयोजन किया गया, उस वक्त सियासत इसको लेकर गरमाई हुई थी, जिस तरीके के सियासी साइड इफेक्ट दिख रहे थे, क्या रियलिटी में ऐसा कुछ है क्या? लगता तो नहीं है कि जो टाइम है ना, हमको लगता है कि टाइम हील्स एवरीथिंग। तो जिस दिन ड्राई रन था उस दिन 25 आदमी लोग को टीका का रखा गया था लिस्ट में, और आज 100 आदमी को रखा गया है, और ऑलमोस्ट हम लोग 35% अचीवमेंट कर चुके हैं अभी 1 बजे तक। और सबसे पहले आगे बढ़ चढ़ के हेल्थ वर्कर लोग इसमें थे, जिनको कि दिया जा रहा था, जो कोरोना वॉरियर्स हैं उनको दिया जा रहा था, जो सफाई कर्मचारी थे उनको दिया जा रहा था, जो कंपाउंडर्स या डॉक्टर के जो असिस्टेंट हैं, स्टाफ हैं, उनको दिया जा रहा था। और आप सबके चेहरे पर हंसी देख रहे हैं, सब लोगों ने हंसी खुशी इसको एक्सेप्ट किया है, और हम लोग खुद इसमें लगे हुए हैं कि उनको कोई कॉम्प्लिकेशन यदि हो तो तुरंत मैनेज करें। ये भी शायद उनके लिए उनको कॉन्फिडेंस दे रहा हो। सियासत की बातें कह रहे हैं, और इस वक्त बेगूसराय की तस्वीरें भी हमारे सामने हैं। बेगूसराय में 8 जगहों पर एक साथ कोरोना वैक्सीनेशन केंद्रों पर जो है टीकाकरण का काम शुरू है, और गिरिराज सिंह वहां पे मौजूद हैं। बेगूसराय से सांसद हैं, केंद्र सरकार में मंत्री हैं, गिरिराज सिंह भी वहां पे मौजूद है, और वहां से किस तरीके की तस्वीरें है वो हम आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल मोतिहारी में हम हैं, लेकिन बेगूसराय की भी तस्वीरें एक साथ है, एक साथ बिहार के अलग अलग जिलों की कई तस्वीरें आपके सामने है। जरा सबसे पहले आप सुनिए गिरिराज सिंह क्या कुछ कह रहे हैं। आज आत्मनिर्भर भारत का दिन है, जो
भारत का बना हुआ 2 वैक्सीन जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री जी ने की और बेगूसराय में भी आज सदर अस्पताल में और 8 सेंटर पर, एक सेंटर पर सुखराहा में डीएम बेगूसराय कर रहे हैं और फर्स्ट फेज में उन लोगों को रखा गया है जो कोरोना के लिए अपनी जान परवाह किए बगैर लोगों की सेवा कर रहे थे। वो डॉक्टर थे, सफाई कर्मी थे, सुरक्षा कर्मी थे, मीडिया कर्मी थे। इन सारे लोगों को फ्रंट एक तरह से कहिए सेफ्टी वाल्व के रूप में समाज में काम कर रहे थे। उन्हीं को फर्स्ट फेज में देने का और अब लेकिन प्रधानमंत्री ने कहा है, हम भी आग्रह करेंगे, वैक्सीन लेने के बाद भी सैनिटाइजेशन और मास्क जरूरी है। बेगूसराय में और बिहार पूरे देश में रिकवरी में 1 नंबर रहा। बेगूसराय भी उस रिकवरी में 1 नंबर रहा। तो मैं सबको आज के दिन बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं, पूरे डॉक्टर टीम को, सिविल सर्जन को, डीएम को, कि उन्होंने पूरे संजीता के साथ कोरोना पर कंट्रोल किया और आज से वैक्सीन शुरू हो गया है आत्मनिर्भर भारत में। ये भारत के लिए आज सुखद का दिन। देखिए, इस देश का दुर्भाग्य है कि जब सीमा पर हमारे सैनिक हम सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं तो भी सवाल खड़े करते, जब भारत के वैज्ञानिक आत्मनिर्भर भारत के तहत कोविड के लिए वैक्सीन बनाते तो भी करते। मुझे उनके बुद्धि पर तरस आता है। लगता है कि आत्मनिर्भर भारत वो उसके विरोध में है। तो कोरोना वैक्सीन पर सवाल उठाने वाले को गिरिराज सिंह ने करारा जवाब दिया है। बेगूसराय की ये तस्वीरें, लेकिन फिलहाल ये जानना जरूरी है जिन लोगों को टीका लगा है वो क्या कुछ कह रहे हैं। आप लोगों में किन लोगों को टीका लगा? आप लोगों को भी लगा है? लगा है। क्या कहना चाहेंगे? बहुत बेहतर फील हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई डर भी है कोई इससे? मन में टीका कोई लगवाने डर से पहले डर भी था? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, एकदम फिट है हम लोग। ठीक है। जी। और आपको भी टीका लगा है? जी लगा है। क्या नाम है आपका? अजय कुमार। क्या कहना चाहेंगे? पूरा देश इस वक्त जिस तरीके से कोरोना संक्रमण के जद में रहा और लंबे समय के इंतजार के बाद आज टीका लगा है, आपको भी टीका लगा है, क्या कहना चाहेंगे? अच्छी बात है, सब लोग को लेना चाहिए। इस बीमारी से सब लोग को संतुष्टि होना चाहिए कि सुइया आया है मोतिहारी में, सब लोग ले। कोई डर भी है इसको? डर नहीं, कोई डर नहीं है। ठीक है। आपका क्या नाम हुआ? प्रदीप कुमार। मास्क आप लगाए रखिए। आपने कोरोना का टीका लगवाया है, कैसा फील कर रहे हैं आप? अच्छा है, सब लोग ले। कोई डर भी है, कोई झिझक भी है? नहीं, कोई डर नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तकरीबन जिस केंद्र पर हम हैं वहां पर 40 लोगों को टीका लग चुका है और अब जो यहाँ पर लोगों की जो भीड़ देख रहे हैं, लोग टीका लगवाने के बाद यहाँ पर आए ताकि कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है। हालांकि और भी कई सीटें हैं जो खाली है यहाँ पर। जिन लोगों को टीका लगेगा वो यहाँ पर आएंगे और फिलहाल हम जानने की फिर से कोशिश करते हैं। डॉक्टर आशुतोष सरन से ही हम जानेंगे। सर, जिस तरीके से अभी गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि विपक्ष ने जो कहा वो गलत था, सीधे तौर पे सियासत इस पे नहीं होनी चाहिए। नहीं, कोई यदि विपक्षी ये कहते कि वैक्सीन का ट्रायल रिपोर्ट मांगते या पूना वाले के यहाँ जो वैक्सीन बन रहा है उसको जाके देखते। कोई तो कभी गया नहीं फैक्ट्री के अंदर। यदि कोई गया तो हमारे प्रधानमंत्री गए थे जिन्होंने पूरे मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस को देखा था। और फाइजर और एस्ट्राजेनेका जिसके बारे में मैंने पहले भी कहा है, जो विदेशी कंपनियां हैं, वो अपना दवा तो सब लंदन बहुत बड़ा जगह नहीं है और वहाँ की यदि कंपनी है तो इतने बड़े पैमाने पर यदि वो वैक्सीन बनवाती है तो उसको संसार में कम से कम 10 जगह बनवाना पड़ेगा सब वैक्सीन, तब भी जाके जरूरत नहीं पूरी होगी। जैसे नाइकी का जूता है वो वियतनाम में भी बनता है, बांग्लादेश में भी बनता है, इंडिया में भी बनता है, अमेरिका में भी बनता है, सब जगह बनवाते हैं। जहाँ चीपर कॉस्ट है वहाँ बनवाते हैं, जहाँ लेबर सस्ता है।
तो जो पूना वाला जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया या बायोटेक जो वैक्सीन है उसको वैक्सीन बनाने का बहुत तजुर्बा है, और जिसको तजुर्बा है मलेरिया के वैक्सीन से लेके सभी तरह के वैक्सीन जो बच्चों को पड़ता है उसको बनाने का तजुर्बा है। तो अभी तो फ़र्क सिर्फ इतना ही है ना कि ये वैक्सीन ओल्ड एज में पड़ता है, या मतलब एजेड लोगों या जवान लोगों को पड़ता है, और बाकी वैक्सीन बचपन में ही पड़ता है, जो नवजात शिशु हैं उनको पड़ता है। तो बिल्कुल सेफ वैक्सीन है। वो विपक्ष के लोग जो हल्ला कर रहे थे कि ये बीजेपी का वैक्सीन है और इससे वैक्सीन लेने से बीजेपी को वोट देने लगेंगे लोग, अभी कोई वैक्सीन कोई अभी ऐसा बना है क्या जो दिमाग बदल दे? दिमाग बदलने वाला तो वैक्सीन नहीं आया है। तो सियासी पॉलिटिक्स से डॉक्टर को क्या मतलब है? निश्चित तौर पे जिस तरीके से सियासत इस पर शुरू है, गिरिराज सिंह ने कहा है कि सेना के सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाने वाले लोग ही कोरोना वैक्सीन पर सवाल उठा रहे हैं। और भी जो लोग हैं उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं यहाँ पर। अच्छा, आपको टीका लगा है मैम? जी लगा है। क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत अच्छा है, अच्छा फील कर रहे हैं। डर भी है? जी नहीं, अच्छे हैं। किसी भी तरह का साइड इफेक्ट? कुछ नहीं है। और भी कई लोग हैं, कोई साइड इफेक्ट भी है? कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आपने टीका लगवा लिया? हाँ हाँ हाँ। क्या नाम है आपका? संजय सिंह। तो यहाँ पर बड़ी संख्या में जो लोग हैं, अब तक 40 लोगों को जिस टीकाकरण केंद्र पर हम मौजूद हैं यहाँ टीका लगा है, लेकिन बिहार के अलग अलग जिलों की भी तस्वीरें लगातार आप तक हम दिखा रहे हैं। फिलहाल आप हमारे साथ बने रहें। सासाराम से रंजन के साथ, बेगूसराय से हरे रामदास के साथ प्रकाश राज, टुडे बिहार न्यूज, मोतिहारी।